Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the examples of chapter number 3. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया so please make sure to subscribe the channel. Let's start. सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की फाइंड मेजर ऑफ x इन फिगर 3.3. सो ये हमारे पास फिगर है, इसमें हमें x निकालना है. सो यू कैन सी यहाँ पे ये एक एक्सटीरियर एंगल है और सभी एक्सटीरियर एंगल्स हमें गिवन है और हमें पता है सम ऑफ all exterior angles in a polygon या in a quadrilateral. पॉलीगन ही लिख दो, quadrilateral नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 से ज्यादा साइड्स भी हो सकती हैं. सो हमें पता है कोई भी पॉलीगन है उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स है उसका सम हमेशा 360 डिग्री होता है. ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल्स देखो कौन कौन से हैं. 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x इक्वल होगा 360 डिग्री के. 180 लिख रही थी मैं. सो इक्वल होगा 360 के. इसको प्लस कर लो. 9 10 ये सही 0 हो गया. 9 10 15 एंड ये आ गया हमारे पास 250 प्लस x इक्वल्स टू 360. सो x हमारा हो जाएगा 360 माइनस 250 एंड 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1. सो x हमारा आ जाएगा 110. आई होप दिस इज क्लियर. ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट पे आते हैं. एग्जाम्पल 2 है find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 degree. So यहाँ पे exterior angle हमें given है कितना है 45 डिग्री. सारे exterior angles 45 डिग्री हैं. हमें बताना है कितनी sides होंगी. तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था. sides इक्वल होगा एक sides polygon की कैसे निकालते हैं, sum of exterior angles, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम अपॉन में मेजर ऑफ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पूरा लिख लेना, मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल. कोई भी अगर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर पता है तो उससे डिवाइड कर दो. सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमें पता है 360 डिग्री होता है अपॉन में वन एंगल 45 गिवन है. अब इसको 5 के टेबल से कट कर सकते हैं. सो कट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 9 एंड इसको कट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 7 ज़ा 35, 2 ज़ा 10. 9 के टेबल में 72 कब आता है 8 पे. सो देयरफॉर 8 नंबर ऑफ साइड्स होंगे इस पॉलीगन की. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एग्जाम्पल 3 पे है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. सो PQ इक्वल होगा SR के 12 सेंटीमीटर एंड RQ इक्वल होगा SP के 7 सेंटीमीटर. इसको मेंशन भी करेंगे. SR इक्वल्स टू PQ, opposite sides are equal. so पूरा लिखना opposite sides of a parallelogram are equal. तो ये हमारा हो गया SR equals to 12 सेंटीमीटर. सिमिलरली इसी पॉइंट के साथ आप लिख सकते हो कि SP जो है वो इक्वल होगी RQ के. रीजन सेम, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. सो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारी SP जो है वो भी 7 सेंटीमीटर होगी. अच्छा, अब जब पेरीमीटर निकालना होता है किसी भी फिगर का, सो हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं. पेरीमीटर इज बेसिकली सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो यहाँ पे सभी साइड्स का सम कर दो. यहाँ पे लिखेंगे कैसे, वी हैव PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP. ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या क्या है. PQ कितना है हमारे पास 12 प्लस QR कितना है 7, RS अगेन 12 एंड SP 7. सो इसको प्लस कर लो. 12 12 24 और 7 7 14, 24 प्लस 14 कर लो, 4 4 8 एंड 2 प्लस 1 3. सो ये आ गया 38 सेंटीमीटर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4. इन फिगर 3.20 BEST बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम. फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. सो यहाँ पे आपको x, y, z की वैल्यू निकालनी है. देखो सबसे पहले सबसे सिंपल लेते हैं. x हमारा इक्वल होगा इस एंगल के क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स है. तो सिंपल हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 100 डिग्री. मेंशन कर देना ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये जो एंगल B है और ये जो एंगल Z है, ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल्स है. तो हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस हमारा जो Z है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि हमारे एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. सो एंगल B इज 100 प्लस Z इक्वल्स टू 180 एंड Z हमारा हो जाएगा 180 माइनस 100 विच विल बी
80 डिग्री। सो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री। अब बचा y। अब देखो जरा y और z मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y प्लस z इक्वल्स टू 180। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। ठीक है जी। सो देख लो हम यहाँ पे z निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा y प्लस 80 इक्वल्स टू 180 एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 80 एंड दिस विल बी 180 में से 80 माइनस करो 100। सो y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। ठीक है। सो यहाँ पे हमने x y z तीनों की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 इज इन अ पैरेललोग्राम RING, ये जो है इफ m मेजर ऑफ r इक्वल्स टू 70 डिग्री, अगर ये 70 डिग्री है देन फाइंड ऑल दी अदर एंगल्स। बड़ा सिंपल है भाई, एंगल R के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल N। सो एंगल N हमारा इक्वल होगा 70 डिग्री के, बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स। एंड देन आगे देखते हैं, अब ये एंगल इसके इक्वल है, ऑल्सो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री। सो हम लिख सकते हैं एंगल R प्लस एंगल I इक्वल होगा 180 डिग्री। पूरा मेंशन करना, एडजेसेंट एंगल्स आर ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल R तो 70 है प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल I इक्वल्स टू 180। सो एंगल I हमारा आ जाएगा 180 माइनस 70 विच विल बी 0। 8 में 7 गया 1 1 1 0। सो ये आ गया एंगल I। ठीक है। अब एंगल I अगर हमारे पास आ गया तो एंगल I का ऑपोजिट एंगल एंगल G। सो एंगल I इक्वल्स टू एंगल G होगा इक्वल्स टू 110 और मेंशन क्या करेंगे, ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। आई होप समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। सो सभी एंगल्स आ गए, देख लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो एंगल G ये लिखा हमने 110, एंगल N 70 डिग्री, एंगल और कौन सा बचा I, वो भी हम निकाल चुके हैं 110। ठीक है, सभी एंगल्स निकल गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 इन फिगर 3.25 HELP हेल्प इज अ पैरेललोग्राम, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। सो हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में लेंथ गिवन है। गिवन दैट OE, ये जो OE है ये 4 सेंटीमीटर है एंड HL कौन सी है, यहाँ से लाइन से मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये HL मतलब ये पूरी लाइन है हमारी, दैट इज 5 मोर देन PE। जरा यहाँ पे इसको लिखते हैं, कैसे बताया है हमें, HL जो है दैट इज 5 मोर देन PE, मतलब PE की जितनी भी लेंथ है उसमें +5 कर दोगे तो आपके पास HL की लेंथ आएगी। अच्छा अभी PE है कहाँ, PE मतलब ये पूरा, बट PE हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो जरा। PE क्या है, ये एक डायगोनल है और हमें पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जितना मेरा ये OE है उतना ही मेरा OP होगा। सो PE है क्या हमारा, टोटल PE को हम कैसे लिख सकते हैं, PO प्लस EO एंड EO हमें गिवन है 4 और ये PO भी 4 होगा। यहाँ पे ये भी मेंशन कर देना कि ये OP इक्वल होगा OE के, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सुंदर सुंदर लिख लेना। सो यहाँ से हम कह सकते हैं 4 + 4 8 हो गया। सो PE हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में देख लेते हैं, लास्ट मैंने पढ़ा नहीं। फाइंड OH, निकालना क्या है हमें, OH मतलब ये निकालना है। अब यहाँ से अगर मेरे पास PE आ गया तो मैं HL आराम से निकाल सकती हूँ, तो चलो पहले HL निकाल देते हैं। सो HL कितना होगा हमारा, 5 + PE दे रखा है, मतलब 5 + PE कितना है 8। सो 5 + 8 इज 8, 9 10 11 12 13। सो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। HL आया है, मतलब ये पूरा मेरे पास 13 आया है। निकालना क्या है, OH। OH इस पूरे का क्या होगा, हाफ होगा। अगेन डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इसने भी इसको हाफ में डिवाइड किया होगा। सो OH हमारा होगा हाफ ऑफ HL। रीजन सेम ये वाला मेंशन करोगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो ये हो जाएगा OH इक्वल्स टू हाफ ऑफ HL। अभी हमने निकाला 13, सो दिस इज 6.5। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 7 सेज RISE राइज इज अ रोम्बस, फाइंड X Y Z, जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स। सो यहाँ पे हमें X Y और Z, बड़ा ही सिंपल सा है, इसको मैं जूम करके यहीं पे आंसर्स लिख के बता देती हूँ आपको। इसको यहाँ लिख के चलते हैं। देखो जरा, इसमें हमें यहाँ पे X Y Z लिखना है। अगर मैं X की बात करूं तो मुझे पता है भाई ये रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो मेरा
यहाँ पे जो x है वो 5 के इक्वल होगा, ठीक है, x हमारा 5 के इक्वल होगा। रीजन क्या लिखेंगे, जो हमारे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस दे बाइसेक्ट, मैं लिखती हुई चलती हूँ। सो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहां से x आ गया, y देखो, y अब किसका आधा है, इस 12 का आधा है। सो मतलब इस पूरे डायगोनल का आधा है, तो y इक्वल होगा 12 के। अगेन सेम रीजन, डायगोनल है, बाइसेक्ट किया, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के भी इक्वल होगा। एंड अगर हम z की बात करें, सो ये साइड है, एक साइड ये 13 दे रखी है, तो z आ गया हमारा 13। रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। सो रोम्बस की सभी साइड्स, या पूरा ऐसे लिखते हैं, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। चलो ये था हमारा 7th क्वेश्चन, 7th एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे 8 नहीं लिखा मैंने, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8, ओके। सो RENT, दिस इज द फिगर, रेंट इज अ रेक्टेंगल। सो ये एक रेक्टेंगल है, इट्स डायगोनल मीट एट O, यहाँ पे इसके डायगोनल्स मीट कर रहे हैं। फाइंड x if OR equals to 2x plus 4, ये 2x plus 4 है, एंड OT अगर 3x plus 1 है। अभी हम एक क्वेश्चन में पढ़ के आए थे कि जी जब हमारा जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब आप कहोगे मैम ये इसके इक्वल है। अच्छा मैं इसको मार्क करके दिखाती हूँ कि आपको लगेगा मैम ये OT OE के इक्वल है एंड ये OR ON के इक्वल है, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, लेकिन रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो OT है ये इक्वल है ON के, इक्वल है OE के, इक्वल है OR के, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये सभी पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब इसको रब कर देती हूँ। सो यहां से आई कैन से कि मेरा जो OT है, ये जो OT गिवन है और ये जो OR गिवन है, ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। आप मेंशन करोगे डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को वो बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहां से हम निकाल लेंगे OT कितना गिवन है हमें, OT is यहाँ पे गिवन है ना, हीरा 3x plus 1 equals to OR is 2x plus 4। x वाली टर्म्स को एक साथ ले जाओ, ये हो गया 3x minus 2x equals to यहाँ बचा 4, ये +1 है, इधर जाके -1, 3 में से 2 माइनस करेंगे, x बचेगा सिर्फ, 4 में से 1 मतलब 3 में से 2 गया 1x, सो x लिख सकते हैं। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन में यही हमें निकालना था, you know, find the value of x, तो वो हमने निकाल दिया 3। so this was the last example of this chapter। with this हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इसका इंट्रोडक्शन, इसकी एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल सब अपलोड हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जैसे आप जाओगे लाइन वाइज आपको इस पूरे चैप्टर के जो वीडियोज हैं वो मिल जाएंगी। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। नाउ आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।